दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव और आज मैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। तो एजुकेशन सब्जेक्ट का हमारा चैप्टर नंबर है 2 और इट मीन्स गाइस हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं, अपलोड कर दिए हैं। तो उन सारी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और बाकी चैप्टर्स की भी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो दूसरे सब्जेक्ट है उनकी भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो हमारा यूनिट है ये है फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में कम से कम आपके 3 से 4 चैप्टर है तो ये सारे आपको कवर अप कराए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के हम टाइटल की, यानी कि इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है। तो शिक्षा की अवधारणा। तो शिक्षा के बारे में कुछ अवधारणा होगी। तो गाइस इस चैप्टर को समझने से पहले आप फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख लीजिएगा तभी आपको ये सेकंड चैप्टर भी समझ में आएगा। उसमें हमने शिक्षा के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करा है। जब आपको शिक्षा के बारे में समझ में आ जाएगा तो ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं गाइस इस चैप्टर में हमें शिक्षा की कुछ अवधारणाएं बताई गई हैं, यानी कि कुछ थ्योरी वगैरह हैं वो बताई गई हैं। तो आइए समझते हैं। पहली हेडिंग क्या कहती है हमारी। पहली हेडिंग जो है वो है शिक्षण। शिक्षण का मतलब क्या होता है गाइस, अगर हम इंग्लिश में बोलें तो टीचिंग कहते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में। तो शिक्षण से आप समझ चुके होंगे, अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो उसी को हम कहेंगे शिक्षण। तो चलिए अब एक एक करके सारे पॉइंट्स इसे पढ़ते हैं और पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षण शब्द का अर्थ होता है सिखाना तथा जो व्यक्ति शिक्षण का कार्य करता है उसे शिक्षक कहते हैं। तो देखिए गाइस हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो शिक्षण शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, सिखाना। किसी भी व्यक्ति को हम कुछ सिखा रहे हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। और जो ये शिक्षण का काम करता है, जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाता है तो वही कहलाता है शिक्षक। जैसे कि आप जानते हो टीचर, टीचर जैसे आप जानते हो तो टीचर आपको क्या करता है, टीच करता है, यानी कि शिक्षण करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, यानी कि अध्यापक हम कह सकते हैं। तो आप समझ चुके हो इस पॉइंट को। दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की आंतरिक योग्यता को बाहर निकाल सकते हैं तथा मनुष्य का विकास कर सकते हैं। तो देखिए गाइस इस पॉइंट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। जो दूसरे शब्दों में हम शिक्षा को क्या कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक इंसान की, एक कोई भी व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है कोई, तो इसके जो अंदर का छुपा हुआ जो टैलेंट है, अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर निकाल सकते हैं। इसे एक विकसित इंसान बना सकते हैं, इसका विकास कर सकते हैं, इसके अंदर का टैलेंट निकाल के इसको अच्छा इंसान बना सकते हैं, इसे बहुत बढ़िया इंसान बना सकते हैं। तो यही हमारा पॉइंट हमें समझाना चाह रहा था। तो आंतरिक योग्यता का मतलब यानी कि जो अंदर का टैलेंट होता है, योग्यता मतलब टैलेंट और आंतरिक मतलब अंदर का। तो आप समझ चुके होंगे इस पॉइंट को भी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, शिक्षण के माध्यम से हम किसी व्यक्ति में तर्क शक्ति, मानसिक शक्ति तथा नैतिक मूल्य का विकास कर सकते हैं। तो देखिए गाइस जो शिक्षण है यानी कि टीचिंग से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति है ये रहा, इसमें हम ऐसा टैलेंट ला सकते हैं कि ये तर्क शक्ति आ जाए इसमें। तर्क शक्ति यानी कि तर्क शक्ति ला सकते हैं हम शिक्षा के माध्यम से। तर्क शक्ति का मतलब आपको मैं मतलब समझा देता हूँ पहले। तो तर्क शक्ति, मान लीजिए आपको एक टॉपिक दे दिया जाए और टॉपिक के आपको बोले कि आप इस टॉपिक के ऊपर बोलो, तो इसी को हम कहेंगे तर्क शक्ति। अब बहुत से लोग होते हैं वो उस टॉपिक पे नहीं बोल सकते, बट शिक्षा के माध्यम से हम उसमें ये टैलेंट ला सकते हैं, तर्क शक्ति वाला, यानी कि वो तर्क कर सकता है उस टॉपिक या किसी बात पे भी। तो ये ला सकते हैं हम उसका मानसिक विकास कर सकते हैं, मानसिक शक्ति उसकी अच्छी कर सकते हैं, इसका मतलब माइंड वगैरह अच्छा कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं उसका माइंड, उसे चालाक चतुर बना सकते हैं। तो आप समझ चुके हो इस बात को भी। और शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। नैतिक मूल्य, मान लीजिए कुछ जो व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनके समाज के प्रति और अपने परिवार के लिए कुछ, मान लीजिए
कुछ वो होते हैं उनके कायदे कानून नियम, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती है अपने समाज के लिए, यानी कि अच्छी चीज़ें करनी होती है अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, तो उन्हीं को हम कहते हैं नैतिक मूल्य। तो हम इस चीज़ को कैसे सिखा सकते हैं? शिक्षण के थ्रू, यानी कि टीचिंग के थ्रू ही समझा सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे इस पॉइंट को भी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? शिक्षण के द्वारा हम अध्यापक और छात्र को जोड़कर कुछ निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये पॉइंट कैसे क्या समझाना चाह रहा है, मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, ये रहा एक, मान लीजिए आपका टीचर यानी कि अध्यापक, और ये रहा छात्र यानी कि स्टूडेंट। तो गाइस, जो टीचर है जब वो पढ़ाता है, यानी कि शिक्षण का कार्य करता है, अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता है, जैसे कि मैं इस टाइम आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अध्यापक हूँ और आप स्टूडेंट हो, तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ आपको, तो हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप मेरे से कनेक्ट हो, आप मेरी बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो इस तरीके से ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है, तो ये जुड़ते हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? एक निर्धारित उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, निर्धारित उद्देश्य क्या है? आप मेरे से जो जुड़े हुए हो, इस टाइम आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो, ये जुड़े हुए हो मेरे से, तो ये क्यों जुड़े हुए हो? क्योंकि आप पास हो सको, अपने बीए वगैरह में आप पास हो सको अच्छे से, ठीक है, और आप अच्छे मार्क्स ला सको। तो ये आपके उद्देश्य हैं, ये आपके टारगेट हैं, ये आपके सोचे समझे जो टारगेट है, ये आपको प्राप्त करना है। तो यही आप प्राप्त कर सकते हो, जैसे आप मेरे से कनेक्ट हो, ऐसे करके जो पढ़ रहे हो आप मेरे से, तो ये कनेक्शन है हम दोनों के बीच में। तो ये आप क्यों कर रहे हो? ताकि आपके जो निर्धारित उद्देश्य है, यानी कि पास होने का उद्देश्य आपका टारगेट है, तो आप पास हो सको, या आप इसे प्राप्त कर सको। तो आप इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और नहीं समझ में आ रहा होगा गाइस, तो आप वीडियो को 2 बार देखने की कोशिश करिएगा और साथ साथ लिखते चले जाइएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आपको पेपर में ऐसे ही यूज करना है। तो गाइस, आप टीचिंग का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, शिक्षण का मतलब भी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो टीचिंग यही समझा दिया था, टीचिंग सिंपल लैंग्वेज है, तो इतने सब लिखने की क्या जरूरत है? तो गाइज, मैंने बहुत सी वीडियो में आपको पहले ही बताया है, ये आपकी 12th नहीं है बिल्कुल भी, ये आपकी ग्रेजुएशन है। तो आपको कम से कम आंसर जो है वो लिखना पड़ेगा 8 पेजेस में, 8 से 10 पेजेस में आंसर लिखना पड़ेगा एक क्वेश्चन को। तो आपको इतनी सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी मैंने आपको इतनी सारी बातें, इतने सारे जो पॉइंट्स है ये लिखवा रहा हूँ। इसी टाइप से आपको भी लिखते चलना है साथ साथ मेरे, तो आप समझ चुके हो इन बातों को भी, तो आप इन पॉइंट्स को यूज करके अपना आंसर लिख सकते हो। अब देखिए गाइज, हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है शिक्षण के मुख्य अंग। तो गाइस, शिक्षण जो है इसके कुछ मुख्य अंग होते हैं, यानी कि टीचिंग जो है इसके कुछ अंग होते हैं, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। तो आइए समझते हैं। पहले जो है वो है वक्ता। वक्ता यानी कि शिक्षक। वक्ता मतलब कि मान लीजिए जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो समझाने वाला व्यक्ति होता है, जो पढ़ाने वाला व्यक्ति होता है, वो शिक्षक ही होता है। ये 2 व्यक्ति हैं, अब इनके बीच में शिक्षण का काम हो रहा है। ये मान लीजिए शिक्षण का काम हो रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए ये मैं हूँ और ये आप हो, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शिक्षण का काम कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वक्ता हुआ, यानी कि वक्ता मतलब बोलने वाला व्यक्ति, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और श्रोता मतलब सुनने वाला व्यक्ति, तो छात्र सुनता है यहाँ पे, तो ये भी एक अंग है शिक्षण का। तो छात्र सुनता है, तो छात्र हुआ श्रोता। और माध्यम, जिस भाषा को मैं यूज कर रहा हूँ उसे कहेंगे हम माध्यम, यानी कि माध्यम मतलब भाषा। जैसे कि मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, तो इसे हम माध्यम कहेंगे। अगर आपको तमिल समझ में आती तो मैं आपको तमिल में पढ़ाता, तो यही माध्यम हुआ। ये शिक्षण के कुछ अंग है, मुख्य अंग। इसी टाइप से गाइस, सूचना। तो सूचना मतलब पदार्थ। मान लीजिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इसी को हम सूचना कहते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं शिक्षण के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो यही हमारी सूचना है कि मैं आपको क्या सूचना दे रहा हूँ, आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। तो ये आप समझ चुके हैं चारों अंग बहुत अच्छे से। तो आप इसे एक्सप्लेन बड़े आसानी से कर सकते हो, मैंने बता दिया, मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो वक्ता जो होता है वो होता है शिक्षक, और श्रोता जो होता है वो सुनने वाला यानी कि छात्र, और माध्यम यानी कि भाषा जो मैं आपके आगे बोल रहा हूँ, और इसी टाइप से सूचना जो होती है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप समझ चुके होगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग जैसे कि आप समझ चुके होगे, शिक्षण का अर्थ बहुत अच्छे से। इसी तरीके से आपको मैं प्रशिक्षण का अर्थ अच्छे से समझाऊंगा। जैसे कि इंग्लिश में आपका यहाँ पे लिखा हुआ भी है ट्रेनिंग। क्या होता है प्रशिक्षण का अर्थ? ट्रेनिंग। आपने बहुत से बच्चों ने 12th में पढ़ा भी होगा, अगर आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ी होगी तो उसमें साफ साफ प्रशिक्षण का भी अर्थ बहुत अच्छे से समझाया गया था। तो यहाँ पे भी आपको वही सब पढ़ना है। तो देखते हैं गाइज, ये प्रशिक्षण का अर्थ जो है ये आपको मैंने सिंपली बता दिया ट्रेनिंग। बट हमें पेपर में जब लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? बहुत सारी बातें लिखनी पड़ेंगी हमें। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे मतलब शीट्स में अपने आंसर देने हैं। तो आप देखें क्या क्या लिख सकते हैं, आइए समझते हैं।
प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बार बार अभ्यास कराया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं गाइस कि ट्रेनिंग किसी चीज़ को कहते हैं। मान लीजिए कि आपको 100 मीटर की रेस दौड़नी है, ये रहा आपका 100 मीटर का ट्रैक। तो ट्रेनिंग किसे कहते हैं हम, प्रशिक्षण किसे कहते हैं। आप इसमें बार बार दौड़ने की कोशिश करोगे। अगर आपको फर्स्ट आना है तो आपको फर्स्ट आना है, आपका फर्स्ट आना उद्देश्य है, आपका टारगेट है। तो आप समझ चुके हो आपका फर्स्ट आना टारगेट है। तो आपको अगर इसे प्राप्त करना है तो आप बार बार दौड़ोगे। क्यों दौड़ोगे? ताकि आपको टाइम कम लगे, आप अपनी स्पीड बना सको, आप उस काम में ज्यादा अच्छे हो सको। इसलिए आप बार बार अभ्यास करोगे, प्रयास करोगे, बार बार उसे ट्राई करके देखोगे, और जब तक करोगे तब तक आपको वो आपका जो गोल है वो अचीव ना हो जाए, यानी कि आपका उद्देश्य जो है, जो आप जीत ना जाओ, तब तक आप ट्रेनिंग करते रहोगे। तो आप समझ चुके होगे। तो गाइस, प्रशिक्षण का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होगे कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को बार बार अभ्यास कराया जाता है, बार बार उसे वही चीज कराई जाती है। क्यों? ताकि वो उसका जो उद्देश्य है, वो टारगेट जो है, वो उसे प्राप्त कर सके अच्छा बन के। तो आप समझ चुके होगे। इसी टाइप से सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, आइए हमारा समझते हैं। प्रशिक्षण में व्यक्ति को बार बार अभ्यास कराया इसलिए कराया जाता है क्योंकि समय समय को, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको। क्योंकि समय को कम किया जा सके, यहाँ पे कम लिख लीजिएगा, को के बाद कम लिख लीजिएगा आप, तो ताकि समय को कम किया जा सके और कार्य में अधिक कुशलता आ सके। तो आप इस पॉइंट को मैं आपको दोबारा एक बार सिंपली सी पढ़ के दिखा देता हूँ। प्रशिक्षण में व्यक्ति को बार बार अभ्यास इसलिए कराया जाता है क्योंकि समय को कम किया जा सके और कार्य में अधिक कुशलता आ सके। तो गाइज, इस पॉइंट का मतलब आप समझ चुके होगे कि आप बार बार, मान लीजिए ये आपको 100 मीटर की रनिंग करनी है, तो आप बार बार दौड़ोगे। क्यों? बार बार उस चीज को दौड़ दौड़ के क्यों देखोगे, और आप रोज पार्क वार्क जाके रोज ट्रेनिंग क्यों करोगे? क्यों? ताकि आपको समय कम लगे। बार बार आपकी जो 100 मीटर, मान लो आप पहले 10 मिनट में दौड़ गए, सॉरी 10 मिनट कह रहा हूँ, 10 सेकंड में दौड़ गए आप, फिर आप चाहते हो वो 9 मिनट में हो जाए, आप इसलिए तो दौड़ रहे हो बार बार। फिर आप चाहते हो वो 8 मिनट में हो जाए। तो आप समझ रहे होगे मेरी बात। तो इसमें समय कम लगेगा। आप मान लो एक काम को अगर बार बार करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा। इस वजह से ही हम प्रशिक्षण करते हैं, इस वजह से हम ट्रेनिंग करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं। इस वजह से इसमें बार बार अभ्यास करा जाता है। और कार्य में कुशलता है। कार्य में कुशलता, मान लीजिए आप किसी काम को बार बार करे जा रहे हो, वो आपके लिए बहुत ईजी होता चला जाएगा, बहुत अच्छे से करने लगोगे, आप कुशल हो जाओगे उस काम में, यानी कि बहुत अच्छे हो जाओगे। तो आप समझ चुके हो इस पॉइंट को भी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, प्रशिक्षण में व्यक्ति को किसी एक कार्य के लिए आदी बनाया जाता है। देखिए गाइस, जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण क्या करता है, किसी व्यक्ति जो है उसे किसी भी कार्य में, मान लीजिए एक कार्य है, मान लीजिए दौड़ रहा है व्यक्ति, तो इसे दौड़ने में ही आदी बना देते हैं, मतलब इसकी आदत डाल देते हैं। बिल्कुल ट्रेनिंग करवा करवा के बिल्कुल दौड़ने की उसे आदत डाल देते हैं। फिर उसे क्या होता है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, ना पैर में दर्द होगा उसे, ना गिरेगा भी तब भी चोट नहीं लगेगी। तो वो आदत बन जाती है, वो आदी हो जाता है उस चीज का, उसको आदत पड़ जाएगी उस चीज की। तो आप समझ चुके हो प्रशिक्षण में एक व्यक्ति को किसी काम के लिए आदी बना दिया जाता है। तो आप समझ चुके हो इस पॉइंट को भी। अब गाइस, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था प्रशिक्षण में, उसके सॉरी शिक्षण के अंग पढ़े थे, इसी तरीके से प्रशिक्षण के अंग होते हैं, तो वो भी पढ़ते हैं। आइए समझते हैं। तो पहला जो अंग है वो है प्रशिक्षण। तो सॉरी प्रशिक्षण नहीं है, प्रशिक्षक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। प्रशिक्षक मतलब कि ट्रेनर, आपका इंग्लिश में अगर हम बोले तो ट्रेनर। तो जो भी व्यक्ति अगर आपको ट्रेनिंग दे रहा है, आपको जो भी व्यक्ति सिखा रहा है, तो उसे हम कहेंगे प्रशिक्षक। तो आप समझ चुके होंगे। दूसरा क्या है, प्रशिक्षणार्थी। तो प्रशिक्षणार्थी गाइस, जो मान लीजिए ये व्यक्ति है आपको सिखा रहा है, तो आप जो हो वो प्रशिक्षणार्थी हो, आप सीख रहे हो। जो सीखने वाला व्यक्ति होता है वो प्रशिक्षणार्थी, और जो सिखा रहा है आपको वो होता है प्रशिक्षक। तो आप समझ चुके हो इस पॉइंट को भी। आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है निश्चित समय एवं स्थान। तो देखिए गाइस, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसका समय होता है, टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट, और स्थान भी होता है। मान लीजिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है दौड़ वोड़ की, तो भाई आप मैदान में जाके दौड़ोगे ना, तो स्थान निश्चित होता है, एग्जैक्ट निश्चित, मतलब कि प्लान होता है वो पहले से ही।
और टाइम भी वहाँ पे निश्चित होता है। ये थोड़ी आप रात में भी जाके वहाँ दौड़ने लगोगे, आप किसी भी जो भी अपने मतलब टीचर है मतलब प्रशिक्षक है आपको उसको परेशान कर दोगे रात में भी जाके, नहीं, जो उसने टाइम दिया होगा आप उसी टाइम पे जाओगे और फिर मेहनत करोगे वहाँ पे जाके। तो यही समझाना चाह रहा है हमारा ये वाला पॉइंट भी। इसी टाइप से उद्देश्य, तो उद्देश्य होंगे आपके, टारगेट होंगे, कुछ क्या होंगे वो आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए आपका 100 मीटर है तो आपका यही तो उद्देश्य है कि आपको 100 मीटर में फर्स्ट आना है, तो ये आपका उद्देश्य है। तो ये भी अंग है प्रशिक्षण के सॉरी। इसी टाइप से विधियां, अब मान लीजिए गाइस 100 मीटर की रेस आप दौड़ रहे हो और एक ट्रेनर आपको 100 मीटर की बार बार रेस लगवा रहा है, तो वो आपको कुछ ट्रिक भी तो बताएगा, बार बार कुछ विधियां भी तो बताएगा, कुछ तौर तरीके भी तो बताएगा कि आप कैसे जीत सकते हो, आप कैसे करोगे सब कुछ, तो उन्हें हम विधियों में रखते हैं। तो ये सब जो है ये हमारे ट्रेनिंग के अंग है, यानी कि प्रशिक्षण के अंग है, तो पार्ट्स हैं। तो आपको ये सब याद रखने हैं और ऐसे ही एक्सटेंड करके लिख देना है, तो आप समझ चुके होंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की। नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो है शिक्षा और प्रशिक्षण के बीच अंतर। तो शिक्षा गाइस मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी आपको, तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा ये चैप्टर। और प्रशिक्षण मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया क्या होता है प्रशिक्षण। इट मीन्स गाइज आप प्रशिक्षण भी बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब इनके बीच में अंतर क्या होता है ये समझते हैं। पहले शिक्षा का एक एक पॉइंट देखेंगे, फिर प्रशिक्षण का एक एक पॉइंट देखेंगे। तो शिक्षा है जो है वह है व्यापक स्वरूप। जो शिक्षा का जो होता है वो होता है व्यापक स्वरूप होता है शिक्षा का। व्यापक स्वरूप से मेरा मतलब है कि शिक्षा हम कहीं पे भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं और किसी भी टाइम ले सकते हैं। मान लीजिए हम चलते फिरते भी शिक्षा ले रहे हैं किसी से, अपने यार दोस्त से, अपने टीचर से, टीवी देखते देखते ले रहे हैं, तो ये सब शिक्षा में है। तो व्यापक मतलब बड़ा और स्वरूप मतलब रूप। तो आप समझ चुके होंगे शिक्षा का जो है वो बड़ा रूप है, यानी कि हम इसे कहीं भी किसी तरीके से भी कैसे भी ले सकते हैं। ये छोटा नहीं है, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ चुके हो। इस तरीके से जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण में भाई सीमित होता है सब कुछ, सीमित सीमित स्वरूप होता है। सीमित मतलब कि मान लीजिए आपका वहां पे टाइम फिक्स होता है कि आपको टाइम पे जाना है, आपको सब कुछ टाइम पे करना है, ठीक है, और आपको अपने मैदान में जाके ही वो चीज करनी है, आप कहीं और नहीं कर सकते। तो आप समझ रहे होगे। और शिक्षा क्या है, आप कहीं पे भी बैठे बैठे ले सकते हो, अपने घर में भी हो वो भी आप शिक्षा ले रहे हो, अपने मम्मी पापा बहन भाई फ्रेंड से ले रहे हो, आप टीवी से ले रहे हो, तो वो भी आपकी शिक्षा है। इसलिए मैंने कहा है शिक्षा वाली आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगी। ऐसी गाइज जो शिक्षा है वो औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है और निरौपचारिक भी होती है। बट जो प्रशिक्षण है वो औपचारिक ही होता है, ठीक है गाइस। तो औपचारिक से मेरा मतलब है मतलब फॉर्मल होता है। तो ये आप समझ लीजिएगा कैसे, मतलब आपको मैं समझाऊं तो देखिए औपचारिक का मतलब आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो फॉर्मल आप समझते होगे, यानी कि ये फॉर्मल भी होती है। मान लो स्कूल वगैरह में जाते हो तो फॉर्मल हो गई, ठीक है। अनौपचारिक मान लो आप दोस्त वगैरह से शिक्षा ले रहे हो तो ये अनौपचारिक हो गई। निरौपचारिक यानी कहीं से भी किसी तरीके से ले रहे हो तो ये निरौपचारिक। बट जो प्रशिक्षण होता है ये आपको स्कूल वगैरह या किसी ट्रेनिंग सेंटर वगैरह में ही मिलेगा, तो इसे हम औपचारिक यानी कि फॉर्मल कहते हैं। तो आप समझ चुके हो इसका भी मतलब। अब आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है ये समझते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया अर्थात निश्चित समय अनिश्चित समय सॉरी। तो देखिए गाइस जो शिक्षा जो है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा हम चलती रहती है हमारी। हम सो रहे हैं तब भी हमारी शिक्षा चल रही है, हम सपने में भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सपना आया, हमें सपना याद रहा, फिर हमें मान लो डरावना सपना आया, कुत्ते ने काट लिया, तो हमें समझ में आ गया कि भाई कुत्ते को नहीं छेड़ना, ये काट लेता। तो ये हमारी शिक्षा मिल रही है हमें, तो ये चलती रहती है, इसका कोई टाइम वगैरह या स्थान कुछ फिक्स नहीं होता। हम शिक्षा कहीं भी ले रहे हैं, टीवी देखते देखते भी ले रहे हैं, सब कुछ करते करते हम शिक्षा मिल रही है हमें, और इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता, यानी कि कोई समय एक नहीं होता। इसमें पूरा दिन शिक्षा चल सकती है, इसका कोई टाइम नहीं है। बट इसमें क्या होता है गाइस, जो प्रशिक्षण है यानी कि जो ट्रेनिंग है, इसमें टाइम बिल्कुल निश्चित होता है, फिक्स होता है। आपको टाइम पे ही जाना होता है, हर चीज टाइम पे ही करनी होती है। आप किसी भी टाइम सोते सोते टाइम आप ट्रेनिंग कैसे करोगे? तो ये आपको पॉइंट समझाना चाह रहा है। ये डिफरेंस है शिक्षा और प्रशिक्षण में, तो आप समझ चुके हो। इसी टाइप से गाइज आगे के जो पॉइंट्स है ये भी आपको समझा देता हूं मैं, दोनों के बीच डिफरेंसेस। परिवर्तनशील स्वरूप, जो शिक्षा है उसका परिवर्तनशील स्वरूप है, यानी कि शिक्षा जो है वो हर चीज सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती है। मान लीजिए आप स्कूल में गए तो स्कूल में आपको अलग टाइप की शिक्षा मिल रही है, घर पे आए हो तो घर पे अलग टाइप की, ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ गए तो वहां पे अलग टाइप की। तो ये
परिवर्तनशील है, मतलब अपने अकॉर्डिंग ही बदलती रहती है। ये अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील मान लीजिए आप किसी एक चीज की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है आप अगले दिन ही किसी दूसरी चीज की ट्रेनिंग लग जाओगे, फिर तीसरे दिन किसी और चीज की। नहीं गाइज, ऐसा नहीं होता। तो आप किसी एक चीज की, पर्टिकुलर की एक चीज की ले पाओगे, तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। तो समझ चुके होगे आप इस पॉइंट को ही। मतलब ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये समझते हैं। समय एवं स्थान निर्धारित नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, और इसमें क्या होता है, समय एवं स्थान जो है वो निर्धारित होता है। जो समय जो है और टाइम जो है वो शिक्षा में निर्धारित नहीं होता। हमें किसी भी टाइम, किसी भी समय शिक्षा मिलती रहती है। शिक्षा हमेशा मिलती रहती है हमें, चाहे हम किसी भी जगह हो, किसी भी टाइम में, तो हमें शिक्षा मिलती रहेगी। आप शिक्षा वाले पार्ट में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सब कुछ समझाया, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो जो ट्रेनिंग वगैरह है, यानी कि जो प्रशिक्षण हम लेते हैं, इसमें भाई टाइम भी निश्चित होता है, आपका स्थान भी, आपको टाइम पे जाना होता है और एग्जैक्ट स्थान पे, इस जगह पे जाना होता है, एग्जैक्ट जगह पे। आप ये नहीं है घर में बैठे बैठे किसी भी टाइम ट्रेनिंग करते रहोगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कुछ चीजों की ही कर सकते हो, बट सबकी नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे। अब अपना लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, शिक्षा विकास एवं संशोधन की प्रक्रिया। देखिए गाइस, शिक्षा जो है ये सच में विकास और संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि शिक्षा क्या करती है, एक व्यक्ति का विकास भी करती है और उसमें सुधार भी करती है। संशोधन मतलब सुधार करना, तो आप समझ चुके होंगे। लेकिन प्रशिक्षण जो है, यानी कि ट्रेनिंग जो है, वो क्या है, ये निश्चित साँचे में ढालने वाली प्रक्रिया है। यानी कि किसी व्यक्ति को ऐसा, मतलब एक टारगेट के लिए, यानी कि मान लीजिए एक काम है एक, तो उसकी तरह ही बना देगी बिल्कुल, मतलब उस काम के लिए परफेक्ट बना देगी। यही कहना चाह रहा है हमारा ये पॉइंट। तो आप समझ चुके हो ट्रेनिंग और शिक्षा में भी डिफरेंसेस। तो गाइज आपको ये सारे पॉइंट्स ऐसे ही नोट डाउन कर लेने हैं, ऐसे ही नोट्स अपने क्रिएट करते चलने हैं मेरे साथ साथ। अब यहाँ पे जो है ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर जो है, इसका फर्स्ट पार्ट यहीं फिनिश करते हैं हम। आगे का जो चैप्टर है वो आगे की वीडियो में कवर अप करेंगे, तो वो वीडियो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराई दी जाएगी। अब आपके जो भी डाउट्स हो इस पार्ट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके वहाँ पे भी अपने डाउट्स पर्सनली क्लियर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।